हाय गाइस, मैं हूं जैनुलक। आज हम इस यूपीएस ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे हाई करंट ट्रांसफार्मर में। और इसके लिए हम किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्लैक वायर जो है वो कॉमन है, और ब्लू, ग्रीन और येलो जो है इसके 3 इनपुट है, और यहाँ से इसका आउटपुट है। तो सबसे पहले हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि इन तीनों इनपुट पे हमें कितना आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला इनपुट है उस पर इस ट्रांसफार्मर को चलाने पे हमें 7 वोल्ट आउटपुट मिलता है, और येलो वाले इनपुट से हमें 8.16 वोल्ट आउटपुट मिलता है, और ब्लू वाले वायर को कनेक्ट करने पे हमें 9.63 वोल्ट आउटपुट मिलता है। तो हम इस ब्लू वाले को हमारे इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रांसफार्मर को हाई करंट ट्रांसफार्मर में बदलने के लिए हम सिर्फ इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को चेंज करेंगे। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इससे सिंगल आउटपुट मिलता है हमें। तो इस वाइंडिंग को हम कुछ भागों में तोड़ेंगे। जैसे कि अगर इस सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 24 टर्न्स मिलते हैं, तो हम उस 24 टर्न्स को 4 टर्न्स की बहुत सारी वाइंडिंग में चेंज कर देंगे, और उन सारी वाइंडिंग को हम पैरेलल में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो आउटपुट करंट है वो बढ़ जाएगा। इसे डिसेंबल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले इसके आई सेक्शन को निकाल लें। आई सेक्शन को निकालने के लिए आप किसी शार्प चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाकू का इस्तेमाल करके आप इन प्लेट के बीच में गैप बना सकते हैं। ऐसा करने पे जो हमारी आई सेक्शन है वो आसानी से निकल जाता है। आप इस तरीके के चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इसके आई सेक्शन को निकाल सकते हैं। तो मैंने इस चाकू की मदद से इसकी सारी आई सेक्शन को निकाल लिया है। मुझे इसे निकालने में लगभग 20 मिनट लगे हैं। अब इन्हीं सेक्शन को निकालने के लिए आप किसी हैमर और स्क्रू ड्राइवर की मदद ले सकते हैं। एक ही सेक्शन निकलने के बाद जो बाकी के सेक्शन हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। उन्हें निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बस आपको पहले ही सेक्शन को निकालने में प्रॉब्लम आती है। अगर इस तरह एक ही सेक्शन निकल जाता है तो जो बाकी के सेक्शन है वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इस ट्रांसफार्मर के सारे सेक्शन और आई सेक्शन निकालने के बाद हमें इसकी सेकेंडरी निकालना है। हम साथ में काउंट भी करेंगे कि सेकेंडरी में कितने टर्न्स है और पर टर्न वोल्टेज कितना है। इस ट्रांसफार्मर में एक कमी ये होती है कि इसकी जो वाइंडिंग होती है वो एल्युमिनियम की होती है, और इस एल्युमिनियम का जो रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1.5 गुना। तो ये कॉइल ज़्यादा और जल्दी गर्म होती है। इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में 20 टर्न्स है। तो अब हम पर टर्न वोल्टेज निकालेंगे। तो यहाँ पर जो येलो इनपुट है उसे हमें आउटपुट मिलता है 8.16 वोल्ट, और ग्रीन से मिलता है 7 वोल्ट, और ब्लू से मिलता है 9.6 वोल्ट, और जो सेकेंडरी में जो टर्न्स थे वो थे 20। तो पर टर्न जो वोल्टेज है वो है 0.481। तो हम इन 20 टर्न्स को 4 भागों में काटेंगे और उनसे 4 वाइंडिंग बनाएंगे, और उन चारों वाइंडिंग को हम पैरेलल में लगा के इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा करंट है जो बढ़ जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंसुलेशन है प्राइमरी को सेकेंडरी से अलग करने के लिए वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। कॉर्नर से जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बाहर आ रही है। तो पहले आप इसे अच्छी तरीके से आइसोलेट कर ले किसी टेप से। हमारी 5 टर्न से बनी हुई वाइंडिंग होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। हम ऐसे ही और वाइंडिंग लगाएंगे इस पर। हो सकता है जगह की थोड़ी कमी हो जाए, तो कम वाइंडिंग पे भी जो हमारा करंट है वो अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग लगाई है। तीनों ही वाइंडिंग को मैंने पैरेलल में लगाया है। इस पर 4 वाइंडिंग्स लगानी थी, लेकिन मैंने इस ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करने के लिए किसी दूसरे ट्रांसफार्मर से निकाले गए वायर को लगाया है, इसलिए जगह कम पड़ गई। लेकिन इस वायर की खासियत ये है कि ज़्यादा मोटा है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है।
अब हम इसे अच्छी तरीके से इंसुलेट कर लेंगे। इंसुलेट करने के लिए आप किसी अच्छे टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइंडिंग्स को अच्छी तरीके से इंसुलेट और फिक्स करने के बाद अब हम इसे रीअसेंबल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है। इस ट्रांसफार्मर को रीअसेंबल करने के बाद अब हम इसका टेस्ट करेंगे, इसके आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे और इस पर 2 कॉपर वायर लगा के इसका शॉर्ट सर्किट करंट देखेंगे। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 2.42। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्स करंट है इसका आउटपुट वो है 150 एम्पियर। यहाँ पे मैंने पतला वायर इस्तेमाल किया है। अगर आप इसकी जगह मोटा वायर इस्तेमाल करते हैं तो आपका वायर कम गर्म होगा। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का वो कम है, क्योंकि हमने 3 पैरेलल वाइंडिंग इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप एक हाई करंट ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।